सर्वेभ्यः नमो नमः। नमः संस्कृताय यत्र इच्छा तत्र मार्गः। मैंने आपको ये कोट पहले भी बोला था, आपके लिए बार बार वही कोट इसलिए बोल रहा हूँ क्यों तो आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो और उसी स्टडी को लेकर के मुझे बहुत खुशी है और उसीलिए मैं आपसे ये कोट कह रहा हूँ कि जहाँ पे हमारी चाह होती है वहाँ पे हमें राह मिल ही जाती है और हम सक्सेस को पाते ही जाते हैं। तो आज आपके सामने मैंने अपनी जो संस्कृत व्याकरण की किताब है उसका आप अभी इंडेक्स देख पा रहे हैं आपके सामने, है ना। तो उस इंडेक्स में हमारे सामने इस साल 19 चैप्टर्स है, उसमें से हमने PA1 के लिए अब तक भाषा व्याकरणम च, संस्कृत वर्णमाला और लिंग परिचय तक हमने अध्ययन किया है। इन सारे अध्ययन के टाइम पीरियड में आपने कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छी तरह से अपना वर्क मुझे सबमिट किया है। कल का जो मेरा वीडियो था मैंने 2 पार्ट्स में दिया था। एक पार्ट में लिंग के संदर्भ में स्त्रीलिंग का हो गया था और लास्ट पार्ट में मैंने नपुंसक लिंग का हमने अध्ययन किया है। तो आज हम उसे थोड़ा सा आगे लेकर के जाएंगे। तब तक जाने से पहले आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि लिंग परिचय में हमने क्या क्या देखा है। पेज नंबर 18 निकालिए सबके सब। और हाँ, आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैं, एक्चुअली जिनको भी वीडियोस समझ में नहीं आ रहे हैं वो और बाद में आप कंफ्यूज होते जा रहे हो तो प्लीज़ वीडियोस को आप बार बार रिवाइज करके देखो। तो आपको उस वजह से क्या हो जाएगा ना बच्चों कि आपको आराम से समझ जाएगा कि आपके सामने क्या रखना चाहता हूँ मैं और उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होने का एक ट्राई जो है मेरा, वो मेरा ट्राई पूरा होने के उस दिशा में मेरा सफ़र हो जाएगा। ठीक है। लिंग परिचय हमने पाठ देखा है कि शब्द या शब्द का लिंग हमें किस द्वारा पता चलता है, एक ऐसे चिन्ह के द्वारा कि जिससे उसकी जाति का बोध होता है, उसके द्वारा हमें शब्द के लिंग का पता चलता है। संस्कृत में 3 लिंग माने जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग कि जिस शब्द के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग के जिस शब्द के द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है हम उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और नपुंसक लिंग जिस जड़ अचेतन या नॉन लिविंग थिंग के बारे में हमें शब्दों के बारे में हमें जिस शब्द के द्वारा नहीं पुरुष जाति का और नहीं स्त्री जाति का बोध होता है वो हम उसे अंग्रेजी में हम पुल्लिंग को मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, स्त्रीलिंग को हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं और नपुंसक लिंग को हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो पुल्लिंग में हमने बालकः, पुरुषः, वृषभः, गजः, रविः, हरिः, कपिः, है ना। धेनुः नहीं, धेनुः शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंगी है। हमने रविः और भानुः, गुरुः आदि शब्द देखे हैं। स्त्रीलिंग में हमने बालिका, महिला, धेनु, सरिता, रमा, शलाका, शार्वी, नदी, धेनु ऐसे शब्द देखे हैं हमने। और नपुंसक लिंग में हमने बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर भी क्या है, चक्रम, पुस्तकम, पुष्पम, तक्रम, गृहम आदि शब्द देखे हैं। और आगे पुल्लिंग शब्दों में हमने अकारांत, इकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्द देखे हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द यानी कि जिनका अंत अ से होता है, जिनके अंत में अ वर्ण होता है या स्वर होता है उसे हम अकारांत कहते हैं। अजः, मकरः, बिडालः, अश्वः, पुत्रः, प्राज्ञः, रावणः, जनकः, मेघः यह शब्द अकारांत पुल्लिंग में थे। इकारांत पुल्लिंग में औषधीः, नृपतिः, सेनापतिः, अतिथिः, निधिः, राष्ट्रपतिः आदि आदि। वायुः उकारांत पुल्लिंग में वायुः, शत्रुः, श्रद्धालुः, रिपुः। और बाद में हमने कुछ स्त्रीलिंग के पद देखे हैं। स्त्रीलिंग पदों में हमने सामान्य रूप से कुछ पद देखे थे, मैं उनको अभी पढ़ रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा कौन से पद थे। आकारांत की जिनके अंत में आ होता है, वृद्धा, क्रीड़ा, शाखा, नासिका, शीला, पाकशाला, घटिका, कथा, सुता, वसुधा, निशा, सुधा। ठीक है। ह्रस्व इकारांत यानी कि पहली ई के शब्द भक्ति ही, रुचि ही, गति ही, रीति ही,
शक्ति, मति, नीति आदि आदि। ठीक है। दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द नारी, महिषी, धीहि, लेखनी, राज्ञी, रजनी, भगिनी, मृगी, मही। ठीक है। और कल के पाठ में हमने नपुंसकलिंग के शब्दों का अध्ययन किया था। देख सकते हैं हम, मोखम, पात्रम, कार्यम, बसयाणम, कंदुकम, जलम, धनम, क्षेत्रम, ज्ञानम, व्यजनम। और इसी के साथ हमने इस पाठ का स्मरणीय तथ्य भी हम देख चुके हैं कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। बाद में पुल्लिंग हम जिसके द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग हम जिसके द्वारा हमें स्त्री जाति का बोध होता है हम उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और नपुंसकलिंग जिसके द्वारा हमें नहीं पुरुष जाति और नहीं स्त्री जाति, दोनों में से किसी भी जाति का बोध नहीं होता, हम उसे कौन सा लिंग कहते हैं? हम उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो और क्या था? अंत में जो भी वर्ण आते हैं अ आ ई उ, उससे हम उसके अंत में उसका अंत कहते हैं। अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, हम इसके बारे में जानकारी देख चुके हैं। संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्दों में अकारांत शब्द नहीं होते हैं, बाकी भाषाओं में होते हैं, मराठी में है, हिंदी में है, लेकिन संस्कृत में नहीं होता है, आकारांत ही शब्द होते हैं। ठीक है। तो मैं अभी आपसे एक श्लोक कहना चाहता हूँ। जो हमारे अभी जो कोरोना वॉरियर्स है, जो हमारे देश के हमारे देश में आज जो भी कंडीशन है उससे वो लड़ रहे हैं। एक तो लड़ भी रहे हैं और उनके द्वारा उनका एक ही प्रयास है कि देश में अभी जो भी चल रहा है उस सारे सिनेरियो से हम कैसे आगे बढ़ सके, उनके सैल्यूटेशन के लिए मैं एक श्लोक बोल रहा हूँ। एक्चुअली एक गीत का ये श्लोक है, मैं सिर्फ आपको अभी बोल के दिखा रहा हूँ। जन्म भूरियम वीरवराणां त्यागधनानां धीराणां मातृभूमये लोकहिताय च नित्य समर्पित चित्तानां चितकोपानां कृतकृत्यानां जितकोपानां कृतकृत्यानां नित्यं तृणवदृष्टवतां मातृसेवनादात्मजीवने सार्थकामानि तवतां वन्दे भारत मातरं वद भारत वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। श्लोक ऐसा था, जन्म भूरियम वीरवराणां, कि जो ये वीरवरों को, शब्द का षष्ठी बहुवचन है, वीरवराणां, त्यागधनों को हम नमन करते हैं ऐसे लोगों को कि जो अपने तन से, मन से और वचन से, अपनी क्रियाओं से, अपनी शक्ति से अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपनी भारत माँ के लिए काम कर रहे हैं, हम उसे वंदन करते हैं। ठीक है बच्चों। तो सैल्यूट टू ऑल कोरोना वॉरियर्स, वी आर ऑल्सो कोरोना वॉरियर्स। क्यों? तो कोरोना से है बचना और घर में ही रहना। तो ठीक है बच्चों, ये श्लोक का ट्रिब्यूट उनके लिए था और हम अभी आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा कि हम क्या देखने वाले हैं आज। कोई कह पाएगा मुझे हम क्या देखने वाले हैं आज? पाठ तो हो चुका है, अभी हमें अगला एक पाठ देखना है। आप एक चीज़ तो जानते होंगे, एक फूल, दो फूल, अनेक फूल। मराठी म्हणतो ना आपण, क्या म्हणतो, क्या कहते हैं मराठी में? फूल, फुले, फुलं, है ना। फुलं आणली, फुलं आणली इट मीन्स फूल लाए। उसमें एक फूल होता है क्या? नहीं, डेफिनेटली नॉट। तो आज हम अभी आप भी समझ गए होंगे कि आज हम क्या देखने वाले हैं। आज हम हमारा चौथा पाठ देखने वाले हैं। क्या है पाठ का नाम? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बुक्स निकाले या नहीं निकाले अभी तक? अरे बुक्स निकालो, ऐसे मत किया करो। ठीक है बच्चों। वचन ज्ञान। अब वचन ज्ञान किसे कहा जाए?
शब्द ज्ञान हो गया, लिंग ज्ञान हो गया, वचन ज्ञान किसे कहें? किसे कहें वचन ज्ञान? कि वचन ज्ञान उसे कहें कि जिसके द्वारा संख्याओं का बोध होता है। तीनों लिंगों में तीन लिंग कौन से हैं? तीन लिंग कौन से हैं? तीन लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ये कितने हैं? तीन। 1, 2 और 3। व्याख्या क्या कही गई है हम पढ़ सकते हैं। क्या है? वचन का अर्थ है संख्या, अर्थात जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या का बोध हो वे वचन कहलाते हैं। व्यक्ति या वस्तु की संख्याओं का बोध हो। संख्या क्या है? कितने हैं? 1, 2, 3। These fingers are showing the number. Which number? 3. These all 4 are showing the number 4. Getting my point? कि जिस शब्द के द्वारा उस शब्द का उसकी जो मात्रा है, उसकी जो क्वांटिटी है, 1 है, 2 है या 2 से ज्यादा है, यह जो शब्द बोलेगा हम उसे उस शब्द का वचन बोलेंगे। समझ रहे हो? हाँ। एकः रामः, एकः रामः, एकः रामः, एकः बालकः, एकः देवः, एकः कृष्णः, एकः बालकः, एकः छात्रः। लिंग क्या हो गया? बालकः। लिंग क्या हो गया? पुल्लिंग। ठीक है। तो वचन किसे कहा जाए वो तो अभी आप समझ गए होंगे। संस्कृत में सामान्य रूप से 3 वचन है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक संख्या को दर्शाता है, द्विवचन 2 संख्या को दर्शाता है और बहुवचन 2 से अधिक, है ना। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे कितने हैं? 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से वह संख्याओं को दर्शा रहा है, तो इसे ही हम वचन कहेंगे। 1 होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? एक वचनम। 2 होंगे तो हम उसे कहेंगे द्विवचनम और ये 3 होंगे तो हम उसे कहेंगे बहुवचनम। ठीक है बच्चों। आगे, एक वचनम केवल एक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान कराने के लिए एक वचन का प्रयोग होता है। केवल एक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान कराने के लिए एक वचन का प्रयोग होता है। देख सकते हैं हम। एकः बालकः, एका बालिका, एकं पुष्पम। एकः बालकः, एका बालिका, एकं पुष्पम। एकः कटाहः। कटाहः, you know this? What is this? It's a small, कटोरी कहते हैं, कटोरी से संस्कृत में कहते हैं कटाहः। कितने हैं ये? एक ही है, इसलिए हम इसे कहेंगे एकः कटाहः। एकः चलभाषः। क्या है ये? सेल फोन। कितने हैं? एक ही है, एकः चलभाषः। एकम उपनेत्रम, एकम उपनेत्रम, एकम उपनेत्रम। पुल्लिंग हो गया, नपुंसक लिंग हो गया। अभी स्त्रीलिंग का पद भी देख लेते हैं। एका पुस्तिका, एका पुस्तिका। ठीक है।
तो आगे अभी हमने जितने भी पद देखे हैं ये सारे एक वचन के ही है, कि जो एक नंबर को या जो एक संख्या को निश्चित रूप से दर्शा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो आगे आते हैं। द्विवचन के संदर्भ में कुछ चीजें आती हैं। तो द्विवचन के संदर्भ में क्या चीजें आती हैं हमें देखना है। अभी तक हमने देखा है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही लड़का, एक ही लड़की और एक ही फूल था, लेकिन अभी हमें इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए द्विवचन की तरफ जाना है। द्विवचन में क्या है बच्चों, आप देख सकते हो। क्या है बच्चों, देखो, द्वौ बालकौ, एकः बालकः, द्वौ बालकौ, एकः बालकः, द्वौ बालकौ। कितने हैं बालक? बालकः बालकौ, बालकः बालकौ, रामः रामौ, देवः देवौ, शिक्षकः शिक्षकौ, लक्ष्मणः लक्ष्मणौ, भ्राता भ्रातरौ, पिता पितरौ, कृष्णः कृष्णौ। यहाँ पे कृष्ण कितने हैं? एक, यहाँ पर दो। वचन कितने हो गए? फिर द्विवचन हो गए। ठीक है, इसी तरह से यानी कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं का ज्ञान कराने वाले शब्द के रूप को हम द्विवचन का प्रयोग उसका किया जाता है। ठीक है, बालिका बालिके, रमा रमे, बकुला बकुले, सीता सीते, केचिता केचिते, प्रिया प्रिये, नदी नद्यौ, शार्वी शार्व्यौ, नयना नयने। यहाँ पे नयना कितनी है? दो है। या यहाँ पे कितनी है? दो है क्या? नहीं है, मेरी गलती हुई। क्या है यहाँ पे? नयना कितनी है? सिर्फ एक नयना है और यहाँ पर दो नयनाएं हैं। ठीक है बेटा, नयना नयने, सीता सीते, रमा रमे, बालिका बालिके, शाटिका शाटिके। आगे फूल कितने हैं? एक है। यह कितने वचन दर्शा रहा है? संज्ञा या सर्वनाम या वस्तु के एक या दो, एक ही वचन दर्शा रहा है, इसलिए पुष्पम पुष्पम, यहाँ पे पुष्पे। हाँ, नपुंसकलिंगी शब्द वैसे ही चलते हैं। ठीक है, हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पुष्पम पुष्पे, पुष्पम पुष्पे, पुष्पम पुष्पे, पुष्पम पुष्पे, पुष्पम पुष्पे। बालकः बालकौ, बालिका बालिके, पुष्पम पुष्पे, रामः रामौ, सीता सीते, व्यजनं व्यजने, पुस्तकं पुस्तके, क्या कहते हैं उसे? भित्तिकं भित्तिके, भित्तिकम इट मीन्स द वॉल। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ। अभी मैं आपको बहुवचन का एक बार ज्ञान करा के देता हूँ और हम बाद में अभी जो भी आज हम कर सके पूरा, हम उतना ट्राई करेंगे आज पूरा करने का। ठीक है बच्चों, और हम बाकी का अगले पार्ट में देखने वाले हैं। तो सामान्य रूप से हमने अब तक वचनों के अध्ययन में एक वचन और द्विवचन का अध्ययन किया है। अभी हम बहुवचन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले हमने सामान्य रूप से एक वचन और द्विवचन का अध्ययन किया है।
और अभी हम एकवचन और द्विवचन को अच्छे से पढ़ लेने के बाद हम अभी कुछ नए सिरे से कुछ चीजें अभी जानने वाले हैं। एकवचन हमें एक ही चीज का या एक ही व्यक्ति का ज्ञान कराता है, द्विवचन हमें दो व्यक्ति या दो चीजों का ज्ञान कराता है, और दो से अधिक यानी कि दो से भले तीन, एक से भले दो, दो से भले तीन, दो से भले तीन तो है लेकिन उनका वचन हम त्रिवचन कहते हैं क्या उसे? नहीं, हम उसे कहते हैं बहुवचनम। क्या कहते हैं हम उसे? बहुवचनम। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का ज्ञान कराने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे बालकाः, बालकाः, बालकाः। अभी थोड़ी देर के लिए देख सकते हैं बालकः। कितने बालक है? एक ही है। कितने बालक है? बालकः। अभी कितने हैं? बालकौ। अभी कितने हैं? दो से भी ज्यादा। बालकाः, बालकः, बालकौ, बालकाः। रामः, रामौ, रामाः। कृष्णः, कृष्णौ, कृष्णाः। माधवः, माधवौ, माधवाः। पुल्लिंग है? हाँ है, नो डाउट। आगे आगे क्या है बच्चों? एक वचन देखा है बालकः, द्विवचन भी देखा है बालकौ, अभी बहुवचन भी देख रहे हैं। क्या है? बालकाः, रामः, रामौ, रामाः। ठीक है, आगे अभी स्त्रीलिंग के संदर्भ में बालिका, बालिके दो है, बालिका एक हो गई, बालिके दो है। बालिकाः, रमा, रमे, रमाः। सीता, सीते, सीताः। ऐश्वर्या, ऐश्वर्ये, ऐश्वर्याः। उल्का, उल्के, उल्काः। कति उल्काः? तिस्रः उल्काः। कितने हैं? तीन है। वचन बहुवचन। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम। पहले क्या देखा हमने? बालकः, बालकौ, बालकाः। पिछले पन्ने पे हम देख चुके हैं, है ना। अभी हमने क्या पे देखा है? वहां पे क्या देखा था हमने? बालकः, बालकौ, बालकः, बालकौ। एक वचन द्विवचन, एक वचन द्विवचन। यहाँ पे बालकाः, दो से अधिक तीन, तीन को बहुवचन में गिना जाता है ना। दो से अधिक है इसलिए हम उसे बहुवचन कह देते हैं। क्यों? तो हमें आसानी हो जाए पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, इसलिए, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे बालिका, बालिके उधर देखे हैं हम। अभी क्या देखा है हमने? बालिकाः, रमा, रमे, रमाः। कृष्णः, कृष्णौ, कृष्णाः। आगे पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। वानम, वने, वनानि। तक्रम, तक्रे, तक्राणि। चक्रम, चक्रे, चक्राणि। हाँ, यानी कि पहले हमने स्त्रीलिंग को पुल्लिंग को बहुवचन में देखा है, बाद में स्त्रीलिंग को बहुवचन में देखा है, और अभी हमने नपुंसक लिंग को भी बहुवचन में देखा है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम बढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पे कुछ छोटे छोटे सवाल है, हम उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे आज के लिए। ठीक है, अंतिम जो कुछ भी वक्त रह गया उसमें एक जितने भी पॉइंट हो सके हम उसे कवर कर कर आगे जाएंगे। संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं? वचन कितने हैं संस्कृत भाषा में? 1, 2 और 3, यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये रूप बहुवचन का है, फिर भी हम ऐसे कह सकते हैं कि एक वचन, ये द्विवचन और ये दो से ज़्यादा बहुवचन। ठीक है,
तो वचन कितने हुए, 2 या 3? उत्तर आएगा 3। टिक करो उसे पेंसिल से। हाँ, आगे। 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किस वचन का प्रयोग किया जाता है? 2 व्यक्ति या 2 वस्तुएं, द्विवचन या बहुवचन? 2 के लिए क्या? हाँ, तो हम बहुवचन का प्रयोग किया जाता है 2 से ज़्यादा के लिए या 2 के लिए। 2 से ज़्यादा के लिए या 2 के लिए क्या होगा, सोचो। बहुवचन का प्रयोग किया जाता है 2 से ज़्यादा के लिए निश्चित रूप से। क्यों? तो एक वचन का प्रयोग 1 के लिए, द्विवचन का प्रयोग 2 के लिए और बहुवचन का प्रयोग 2 से ज़्यादा के लिए। ठीक है बच्चों, तो आगे आज हम कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में देखेंगे और उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग शब्द आप भी जानते हो कि जिनके अंत में अ होता है उसे हम उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। नरः, नरौ, नराः, अश्वः, अश्वौ, अश्वाः, बालकः, बालकौ, बालकाः, शुनकः, शुनकौ, शुनकाः, संजयः, संजयौ, संजयाः, रामः, रामौ, रामाः, देवः, देवौ, देवाः। इसी तरह से कुछ तो दिया है यहाँ पे, हम देख सकते हैं। जहां हमने देखा कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के एक वचन के रूप में विसर्ग लगा, अह लगा, ठीक है। द्विवचन में औ लगा, नरः, नरौ, देवः, देवौ, कृष्णः, कृष्णौ, रामः, रामौ। इस तरह से रामः, औ, रामौ। आगे द्विवचन में औ लगा और बहुवचन में आहा लगा। ठीक है, पहले अह, बाद में औ और बाद में आहा लगा। ठीक है, समझ रहे हो? आगे ह्रस्व इकारांत शब्द है अभी हमारे सामने कुछ कुछ। ठीक है बच्चों, तो हम उन्हें देखेंगे। मुनिहि, मुनि, मुनयः, कपिहि, कपि, कपयः, रविहि, रवि, रवयः। आपकी अभी एकदम पसंदीदा कैरेक्टर का नाम लेने वाला हूं, जिसको रुको इसके उसके नाम के अंत में भी ई आता है। बाहुबलीहि, बाहुबली, बाहुबलयः, मुनिहि, मुनि, मुनयः, कपिहि, कपि, कपयः, कविहि, कवि, कवयः, रविहि, रवि, रवयः। इसी तरह से समझ रहे हो? जिनके अंत में पहली ई होती है हम उन्हें कहते हैं इकारांत पुल्लिंग शब्द। हम पिछले ही पाठ में इकारांत पुल्लिंग शब्द देख चुके हैं। आपने वर्कशीट्स भी बहुत ही एकदम सुंदर तरीके से आप सबने तो सॉल्व की ही है अनडाउटेडली। आप भी जानते हो जिनके अंत में ई होता है पुल्लिंग, ह्रस्व ई होता है, तो हम उसे कहते हैं इकारांत पुल्लिंग शब्द। मुनिहि, मुनि, मुनयः, कपिहि, कपि, कपयः। अब देख सकते हैं पिछले वर्ड्स में मैंने कहा था कि पहले इसमें अह लगा और यहाँ पे ई ही लगा, ह्रस्व ई ही। बाद में क्या लगा? दीर्घ ई लगा, ये वाली ई लगी, और बाद में मुनयः, अयः लगा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी देख सकते हो ई ही, दीर्घ ई और अयः लगा है। ठीक है, इसी तरह से लगता है इनके साथ। ठीक है, और अंतिम कुछ शब्द है उकारांत पुल्लिंग शब्द। गुरुः, गुरु, गुरवः, शिशुः, शिशु, शिशवः, भानुः, भानु, भानवः। इस तरह से वो सारे पुल्लिंग शब्द चलेंगे। और आज के पाठ में हमने पहले एकदम कुछ वक्त हमने रिवाइज किया, बाद में हमने कोरोना वॉरियर्स को थैंक यू बोला, उनको हमने सैल्यूटेशन किया, और अभी हमने यह देखा है कि हम और क्या आज के इसमें हमने वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का अभ्यास किया है। तो आज के लिए इतना ही ठीक है। आप अच्छे से स्टडी करें, अपना होमवर्क सबमिट करें। धन्यवादाः, पुनर्मिलामः, जय हिंद।